आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन स्टडी एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के यानी 16 अप्रैल के अपने करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व कला दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा 15 अप्रैल को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। हर साल 15 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व कला दिवस मनाया जाता है। विश्व कला दिवस दुनिया भर में रचनात्मक गतिविधियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया है? इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। हिमाचल प्रदेश अपना 78वां स्थापना दिवस मना रहा है। 15 अप्रैल को 1948 को छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर राज्य का गठन किया गया था। तब से प्रतिवर्ष 15 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश के रूप में मनाया जाता है। आइए हम लोग हिमाचल प्रदेश से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानते हैं। हिमाचल प्रदेश ने नियंत्रित भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी है। सक्षम ठाकुर को यंगेस्ट मैन जीनियस ऑफ इंडिया का खिताब मिला। 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया। विंटर कार्निवल मनाली में शुरू हुआ है। पल्लास बिल्ली फोटोग्राफिक प्रमाण हिमाचल प्रदेश में मिला। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर शहर में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए विवाह की आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष किया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को मंजूरी दी है। तो अब इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर होगा आमिर खान को। आइए हम लोग पुरस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जान लेंगे। निखिल सिंघल को उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संघमित्रा ताई गायकवाड़ को लोकप्रिय नागरिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गुंटर ब्लॉसेल ने 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता। टॉम क्रूज को ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया। वर्ष 2024 का ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ला को दिया जाएगा। मृदुलिका झा ने पत्रकारिता 2025 में रामनाथ गोयनका का पुरस्कार जीता। दलाई लामा ने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मर्करी पुरस्कार जीता। जयश्री वेंकटेशन को अर्धभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? इसका सही आंसर होगा श्रेयस अय्यर और जॉर्जिया बोल को, यानी कि इसका सही आंसर है उपरोक्त दोनों। आइए हम लोग इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे। शुभमन गिल और अलाना किंग को फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। बेथमुनी और जोमेल वार्गनी को जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किसने आधार वेरिफिकेशन में बेहतरीन काम के लिए यूआईडीएआई से 2 पुरस्कार जीते हैं? इसका सही आंसर होगा मेघालय। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। मेघालय को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा 2 श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार करने वाला पहला राज्य घोषित हुआ। बच्चों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट और वयस्क आधार नामांकन का सत्यापन। ये पुरस्कार 8 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में प्रदान किए गए। आइए हम लोग मेघालय से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे। लगभग एक दशक के प्रतिबंध के बाद
पहली वैज्ञानिक कोयला खदान का उद्घाटन मेघालय में हुआ। मेघालय 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा। ट्रैवल ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार भारतीय यात्रियों के लिए 2025 में सबसे लोकप्रिय गंतव्य के रूप में शिलांग उभरा। मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री साल सिंह मारक का निधन हुआ। केवा फिश की नई प्रजाति की खोज मेघालय में हुई। मेघालय सरकार ने एक सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म हेलो मेघालय लॉन्च किया। बेहिंदी नखलम महोत्सव मेघालय में मनाया गया है। अब इसी के साथ बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? इसका सही आंसर होगा नागालैंड। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली मुफ्त योजना के साथ छतों पर सौर ऊर्जा प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए नागालैंड सौर मिशन की शुरुआत की। यह योजना 2 किलोवाट सिस्टम के लिए 96% और 3 किलोवाट सिस्टम के लिए 85% तक सब्सिडी प्रदान करती है, जिससे घरों के लिए सौर ऊर्जा अधिक किफायती हो जाती है। आइए हम लोग नागालैंड से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे। मैलुरी नागालैंड का 70वां जिला बनेगा। नागालैंड ने 25वीं हॉर्नबिल महोत्सव के लिए वेल्स के साथ साझेदारी की। नागालैंड में कैटफिश की नई प्रजाति एक्सोस्टोमा सेंटोनियो खोजी गई। नागालैंड में हल्दी की नई प्रजाति की खोज की गई। आपदा प्रबंधन बीमा करने वाला देश का पहला राज्य नागालैंड बना है। बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में नागालैंड को चुना गया। 1 दिसंबर को नागालैंड के राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। तो इसी के साथ बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे लैम्बोर्गिनी इंडिया का प्रमुख नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा निधि कैस्ट्रा। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। ऑटोमोबाइल लैम्बोर्गिनी ने निधि कैस्ट्रा को लैम्बोर्गिनी इंडिया का नया प्रमुख नियुक्त किया है, जो बिक्री विपणन और बिक्री के बाद कार्यों की देखरेख करेंगी। आइए हम लोग नियुक्ति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स भी जान लेते हैं। स्वामीनाथन एस अय्यर को IRDAI का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। NPCI ने सोहिनी रजौला को कार्यकारी निदेशक विकास नियुक्त किया। कमल हासन को विकिमीडिया एवं मनोरंजन समिति दक्षिण का अध्यक्ष नियुक्त किया। पूनम गुप्ता को RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया। सलीला पांडे ने SBI कार्ड के MD एंड CEO का कार्यभार संभाला। N चंद्रशेखरन धमिता और विकास IMF के प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद में शामिल हुई। राजकुमार सिंह को चंडीगढ़ DGP का प्रभार सौंपा गया। राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला शार्ली बोझवे बनी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नववर्ष की शुरुआत के रूप में कहाँ महाविषुवत संक्रांति और पन्ना संक्रांति मनाई गई? इसका सही आंसर होगा उड़ीसा में। आइए हम लोग उड़ीसा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे। सुदर्शन पटनायक को UK ने द फ्रेड डोरिंगटन सैंड मास्टर्स पुरस्कार दिया। DRDO ने ITR चांदीपुर में अपनी पहली नौसेना एंटीशिप मिसाइल नासाम SR का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। उड़ीसा सरकार ने ग्राम विकास के लिए
विकासिता गांव योजना शुरू की। उड़ीसा में महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा। नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में उड़ीसा शीर्ष पर रहा है। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन उड़ीसा के कोणार्क में हुआ। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह को 18वां संस्करण भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्री की बैठक कहाँ हुई है? इसका सही आंसर होगा ब्राजील में। आइए हम लोग ब्राजील से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे। 11वें ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक ब्राजील में आयोजित हुई। ओपेक प्लस ब्राजील में शामिल हुआ। फीफा फुटबॉल महिला विश्व कप 2027 के प्लेऑफ टूर्नामेंट का आयोजन ब्राजील में किया गया। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को निलंबित किया। भारत ने ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंपी। वीजा द्वारा ब्राजील के फिनटेक प्लेटफॉर्म पीसमो को $1 अरब में खरीदने की घोषणा की गई। ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना। ब्राजील के लैंडस्केप गार्डन सिटी ऑफ वर्ल्ड मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में निर्मला जैन का निधन हुआ। वे कौन थी? इसका सही आंसर है लेखिका। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी करेगा? इसका सही आंसर है बिहार। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। बिहार में 4 से 15 मई तक खेलो इंडिया युवा खेल 2025 के 7वें संस्करण की मेजबानी करेगा। यह खेल पटना, गया, राजगीर, बेगूसराय और भागलपुर सहित विभिन्न शहरों में आयोजित किए गए हैं। वहीं खेलो इंडिया का शुभांकर गज सिंह होगा, जो हाथी की शक्ति और शेर के दिल का प्रतीक है। तो इसी के साथ आज के हमारे करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम कल फिर मिलेंगे अपने डेली करंट अफेयर्स के साथ।